हेलो नवीन सर, मैं आप लोगों के लिए आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है क्लास 12 के में बच्चों को पढ़ना भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरत की ये टॉपिक है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ उसका मतलब क्या है और उससे हम लोग क्या समझ पाते हैं। कोई भी अगर फंक्शन हमारा दिया हुआ है और वो फंक्शन के लिए हमको देखना होता है कि वो मैक्सिमम या मिनिमम का फेज कहाँ प्राप्त करता है, किस पॉइंट पे प्राप्त करता है, उसी को हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और इस ग्राफ को देखिएगा, ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं है, तो इस ग्राफ को देखने से आपको लग रहा हो कि कहीं पर ये अप, कहीं डाउन, फिर कहीं अप हो रहा है। तो ये जो है किस पोजीशन पे अप वाला जो है अपना पोजीशन बना रहा है और किस पॉइंट पे वो डाउन का पोजीशन बना रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो अप का बनाता है पोजीशन उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम, और जहाँ वो डाउन बनाता है, डाउन का पोजीशन दिखाता है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग कहते हैं मिनिमम फेज। अब इस तरह से एक ग्राफ को हम जितना लंबा ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। तो हमें देखना होता है कि हम लोकली मतलब कि कुछ थोड़े से क्षेत्र में अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन का क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है इस फंक्शन का, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर एग्जामिन करते हैं, जांचते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी फंक्शन की, हमें टेक्निकल रूप से उसको सीखना है। तो जैसे कि हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम को कैसे जांचेंगे और कैसे समझेंगे, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। तो एक्चुअल में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम जो टॉपिक है उसको समझने के लिए करते क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल को लिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं f(x = x² - 4x + 1)। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक छोटा सा फंक्शन है x² - 4x + 1। अब इसे हमें क्या करना है कि एक बार डिफरेंशिएट करना है f' के रूप में। तो ये आपका हो जाएगा 2x - 4। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि f' को हम लोग = 0 लेते हैं। f' को 0 लेने के पीछे का जो मेन एम होता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसका प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो f' को 0 लेते हैं और ये 2x - 4 = 0 बना, तो 2x = हमें 4 प्राप्त हुआ, तो x का वैल्यू 2 आया। ये बतलाता है x का वैल्यू 2 क्या इंडिकेट करता है, इसे हमें समझना होगा और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये x = 2 हमें इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो 2 जो पॉइंट है वहाँ पर हमारा जो फंक्शन का जो फेज होगा, चाहे अप का फेज हो या फिर डाउन का फेज हो इसी पॉइंट 2 पर, तो वहाँ पर जो टेंजेंट होगा ग्राफ पर वो टेंजेंट एक्चुअल में x एक्सिस के पैरेलल माना जाएगा। f' = 0 का मीनिंग ही होता है कि आपका जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो चाहे वो अप का फेज हो और वहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो या डाउन का फेज हो और वहाँ पर ड्रॉ करते हो, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो ये जो x = 2 आता है वो हमें ये बता देता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पर टेंजेंट जो है उसका पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, यानी कि कहाँ से फेज हमारा जो है अप से डाउन होगा या फिर डाउन से अप होगा, वो पोजीशन हमें पता चल जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका आगे कैसे जानेंगे कि अप का फेज है या डाउन का फेज है। तो हम इस दिए हुए जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने निकाला f', इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 2x - 4 का कितना हो गया 2। तो ये जो 2 आ रहा है हमारा, ये जो बता रहा है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है वो देखना होगा। तो x का वैल्यू को हम यहाँ पुट करके देखेंगे कि वो हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ x का f'' में कोई x का टर्म नहीं है, यानी कि वेरिएबल से ये फ्री है, कांस्टेंट हो चुका है और कांस्टेंट होने के साथ साथ ये पॉजिटिव भी है। तो जब पॉजिटिव आता है f', तो इसका ये मतलब होगा कि जो पॉइंट आया था हमारा x = यहाँ पर जो टेंजेंट होगा हमारा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन वो ये जो डाउन वाला जो फेज है उस पर उस तरह का सिचुएशन में बनेगा, क्योंकि f'' का मान अगर हमारा पॉजिटिव बनता है
तो हम समझ जाते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पर मिनिमम का फेज को प्राप्त किए हुए। तो दो बातें आपको नोट करनी है कि अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा जो है दिए हुए पॉइंट पर अगर नेगेटिव होता है तो उस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू उसका निकलेगा, और अगर एफ डबल डैश एक्स का मान अगर हमारा पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर हमारा मिनिमम वैल्यू फंक्शन का मिलेगा। तो अभी फिलहाल हमने जो दो रूल बताए वो इसी का पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। कैसे जानेंगे? तो जब एफ डबल डैश एक्स हमारा 2 आया और वो पॉजिटिव है तो हम इसी पॉइंट पर कंसीडर कर लेना है, क्योंकि यही पॉइंट हमारे पास मौजूद ही है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है 2 और वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 2। तो उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होगा उसका लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो उस वैल्यू को हम जानना चाहेंगे। तो इस x इक्वल टू 2 को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 - 8 + 1, 4 - 8 + 1, यानी कि आपके पास आ जाएगा -3। तो ये -3 इस फंक्शन का सबसे लोएस्ट वैल्यू है फिलहाल इस लोकल पॉइंट पे, और इसका मैक्सिमम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, यानी मैक्सिमम बहुत हो सकता है, लेकिन मिनिमम इसकी जो होगी वो बात करेंगे तो वैल्यू मात्र हमारा बताएगा कितना, तो -3। हम विदाउट किसी फंक्शन को एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किए भी बता सकते हैं कि उसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा कि मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एक फंक्शन अगर मैं लेता हूं इस तरह से f(x) = mod x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये इस फंक्शन का हमें पता करना है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम अगर यहाँ कोई भी रियल नंबर को डालें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही बन जाएगा इसका रिजल्ट के रूप में। तो हम लोग देखते क्या कि mod x जो है वो ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू। सो व्हाट विल बी इट्स लोएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू? तो वी कैन से हियर कि जो mod x है सबसे लोएस्ट मान हमारा 0 दे देगा, उससे नीचे ये मान दे ही नहीं सकता है। अब मैक्सिमम की बात अगर हम करें तो कितनों भी मैक्सिमम कहें कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना, तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये मॉडुलस है और वो प्लस में ही भी वैल्यू देता है। तो इस फंक्शन का सबसे लोएस्ट मान जो होगा वो 0 होगा। तो mod x का सबसे लोएस्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं 0, और इसके मैक्सिमम की हमें कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि कुछ भी डालेंगे तो पॉजिटिव होते जाएगा। जैसे -100 डालेंगे तो 100 बन जाएगा, लेकिन 0 डालेंगे तो 0 बनेगा। अब कोई भी नंबर हम नेगेटिव में डाले चाहे पॉजिटिव में डाले, वो हमारा इस 0 से बड़ा ही होगा। तो इस mod x का जो है मिनिमम वैल्यू हम कह सकते हैं कि 0 होगा, इससे नीचे ये मान दे नहीं सकता। तो ये अंदाजा जो है विदाउट हम लोग डेरिवेटिव का भी बता सकते हैं कि कोई फंक्शन का मिनिमम होगा वैल्यू या मैक्सिमम होगा। अब जैसे कि बात करते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास sin 4x है तो इस फंक्शन का मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। तो जैसा कि बच्चों sin 4x दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये हुआ कि sin का वैल्यू तो हम जानते हैं, चाहे एंगल यहाँ पर कुछ भी हो, साइन का वैल्यू हमारा जो है -1 से +1 के बीच में ही रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि -1 से लेकर के sin 4x + 1 तक ही वैल्यू को दे सकता है। इससे ये समझ में आता है कि sin 4x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 और मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो 1। तो हम यहाँ पर बिना डेरिवेटिव टेस्ट के भी हम लोग फंक्शनों के नेचर के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्लास 12 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें आप लोगों को डेरिवेटिव टेस्ट पर इंपॉर्टेंस देना है। तो बच्चों आप लोग जरा सा अपने से भी कुछ कीजिए, मैं अगले वीडियो में कुछ और बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा मैक्सिमम मिनिमम का। थैंक यू।